गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो के अंदर अगले 10 से 15 मिनट तक आपकी जो आगामी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 18 सितंबर को है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने जो वीडियो है, अपनी जो क्लास है, इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि अपना जो 18 सितंबर का जो कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है, उस एग्जाम से पहले अपने को जो नोटेड पॉइंटेड है वो किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर में सभी जो ड्यू एग्जाम थी, सभी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आपने देखा होगा जैसे अभी पिछले 3 जो एग्जाम लगे हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि अपने जो परीक्षा के सेंटर होते हैं वहां बहुत बड़ी क्राउड होती है, और क्राउड के अंदर क्या होता है, शहर के अंदर ट्रैफिक बाधित होता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगा कि अपने को समय से 2 घंटे पहले कम से कम जो है सेंटर के ऊपर हमारे को उपस्थिति दर्ज करवानी है। किसी कारणवश किसी भी भाई या बहन का हो सकता है समय पर सेंटर पर न पहुंच पाए तो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कई बार जो है जल्दबाजी में अपना जो एग्जाम है अपने से लैप्स होता है। तो यहां पर आपको इस पॉइंटेड को आपको जरूर नोटिस करना है, जरूर अपने माइंड में रखना है। दूसरी चीज की बात करेंगे दोस्तों, अपने जो एग्जाम सेंटर से पहले अपना जो आईडी कार्ड है परिचय पत्र के रूप में, या आपका जो आधार कार्ड है, एक फोटो है, अपने साथ जरूर लेके जाए। इसके अलावा आपका जो कॉल लेटर है, कॉल लेटर आप लोगों को सभी को अपने एग्जाम के अंदर लेके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, काफी कॉल आते हैं, सर एग्जाम के अंदर वैक्सीनेशन जरूरी है क्या? तो एक्चुअल के अंदर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वैक्सीनेशन की कोई अनिवार्यता नहीं है। यदि किसी भी दोस्त ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वो भी आराम से एग्जाम दे सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल यहां पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे जैसे अपन एग्जाम सेंटर में जाएंगे, एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के बाद में जो अपने को जिन जिन बातों का ध्यान रखना है उन बातों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अपन बात करेंगे, जैसे ही एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं अपने इष्ट को याद करना है और अपने कॉन्फिडेंस को लबरेज रखना है, और आपको यह देखना है कि आज का जो एग्जाम है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होने वाला है, और आज की एग्जाम के अंदर मैं आराम से एक अच्छी रैंक के साथ कृषि पर्यवेक्षक के अंदर इस वैकेंसी के अंदर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद में अपना जो भी सीट है उस सीट के ऊपर बैठिएगा, और बैठने के बाद में किसी भी प्रकार की डाउट आपको होती है तो वहां पर आपके एग्जाम सेंटर के अंदर आपकी हेल्प के लिए वहां पर वीक्षक होता है, अधीक्षक होता है, उससे आप डिस्कस करिएगा। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है काफी स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जाने के बाद में घबरा जाते हैं, ओमार सीट को भरने में कई बार गलतियां कर देते हैं। तो ये बिल्कुल अपने को कतई नहीं करना है। यदि अपन कोई चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो एग्जाम हॉल के अंदर वहां पर जो भी आपका टीचर आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है उस टीचर से डिस्कस करके आपको जो है अपनी ओमार सीट भरनी है। दूसरी चीज, जैसे ओमार आए, ओमार के बाद में आपकी जो रोल नंबर है, रोल नंबर को सही तरीके से आपको भरना है। साथ ही कई स्टूडेंट्स जो है पेपर आने के बाद में, जैसे कई बच्चे अभी से डिस्कस करने लगे सर कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको एक एक चीज बताना चाहूंगा कि कट ऑफ का जो आंकलन होता है वो हमेशा पेपर के लेवल के द्वारा तय किया जाता है। ऐसे बिना पेपर के अपन कभी कट ऑफ का आंकलन नहीं कर सकते। जैसे कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर पिछली बार लगभग 80 के आसपास कट ऑफ रही है, तो अब की बार तो कट ऑफ हमारी 82 से कम नहीं जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक्चुअल के अंदर पिछली साल का जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा सा डाउन था, हो सकता है अब की बार का पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा अप आ जाए, इसलिए कट ऑफ जो है, इस कट ऑफ का जो आंकलन है अभी अपन नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग है पेपर को, जैसे आपने एग्रीकल्चर पोर्शन है, आपका जीके का पोर्शन है, आपका हिंदी का पोर्शन है, तीनों पोर्शनों को नोटेट कीजिएगा और 5 मिनट में सरसरी नजर से आप नोटिस कीजिएगा कि एक्चुअल के अंदर अपने पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार का है। आपको लगे कि अपने पेपर का जो लेवल है वो मीडियम रहने वाला है, ज्यादा जटिल नहीं है ना आपका सिंपल है, तो आप समझ सकते हो कि जो कट ऑफ है लगभग 75 से 80 के आसपास हो सकता है। लेकिन यदि आपके पेपर का लेवल बेहतरीन है, जैसा कि अब की बार जेट एग्जाम के अंदर हुआ है, दोस्तों आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा जेट एग्जाम 2021 के अंदर अभी वर्तमान में जो आपका पेपर लगा बहुत ही लाजवाब और कॉन्सेप्टेबल पेपर था। तो उसके अंदर देखो, जैसे जेट के अंदर अक्सर 300 अबव गवर्नमेंट कॉलेज मिलती थी, लेकिन अब की बार जो है 220 के ऊपर भी राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल
पा रही है। तो आप समझो कि पिछली बार का कट ऑफ, कुछ बच्चों ने यह सोचा कि पिछली बार 320 के ऊपर कट ऑफ गई है तो अपने को कम से कम 325 नंबर इस बार लाना है। तो उन्होंने ऐसा करके नेगेटिव मार्किंग की, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट के, इसलिए वो एग्जाम से या अच्छी रैंक नहीं ला पा रहे और ये इस कंपटीशन में वो लैप्स हो चुके हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी है, आपको एक जो है कट ऑफ का आइडिया जो है पेपर को देखने के बाद, उसको गैस या महसूस करने के बाद अपने कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको किसी भी प्रकार की भ्रांति जो है उसकी ओर आपको ध्यान में नहीं रखना है। साथ ही अभी जो है मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरीज वगैरह में जाते हैं या कुछ लोगों के साथ वो तैयारी करते हैं, तो अभी पिछले 5 या 10 दिन से एक बहुत ही बड़ा जो है नेगेटिव माहौल जो है स्टूडेंट्स के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा ये जो है ये बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्र अपील करूंगा, किसी भी प्रकार की भ्रांति से दूर रहे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कुछ कह रहे हैं सर मैंने सेंटर पे सेटिंग कर ली, वहां एग्रीकल्चर का, वहां पे आपके जीके का और हिंदी का जो टीचर है मैं उपलब्ध करवा लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। या कुछ लोग कह रहे हैं सर पेपर आउट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को 100% मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूं, इस साल का जो पेपर है ये बिल्कुल प्योरिटी के साथ होगा और आप लोगों ने यदि ईमानदारी से तैयारी की है तो अब की बार आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। आपको ऐसे नेगेटिव जो चीजें हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 महीने से जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाई है उसके अंदर जैसे ऐसी जो गड़बड़ियां थी, उन गड़बड़ियों के विरोध में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इसलिए ऐसी कोई प्रकार की जो है वो नेगेटिव जो है वो खबरें आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए। साथ ही आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हो, एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के बाद में आपको जब आपका पेपर आपको मिले तो उस पेपर के अंदर ये देखो कि आपका पेपर खोला हुआ तो नहीं है। यदि वहां पर ये मान के चलो कि एहतियात के तौर पर कि हो सकता है ऐसा हो जाए पेपर खुला हुआ मिले, तो वहां पर आप सभी लोगों को एग्जाम सेंटर के अंदर या हॉल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्सों को आपको उसको टैली करवाना है और उसका विरोध करवाना है। यदि कोई भी स्टूडेंट यदि अपनी हेल्प के लिए एग्जाम सेंटर के हॉल के अंदर यदि टीचर रखता है सपोर्ट के लिए, तो उस टीचर्स का आपको बहिष्कार करना है। ये आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ प्राइवेट स्कूल वाले या कुछ गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं जिन्होंने सेंटर पे अपने नजदीकी लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हो सकता है ऐसा काम कर लिया जाए। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, ऐसे सभी विद्यार्थी जो अपने आसपास के यदि किसी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कोई टीचर लग रहा है आपके एग्जाम हॉल के अंदर, तो उसका बहिष्कार करना है, उसका विरोध करना है। क्योंकि आप ये देखो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने को दोस्तों पनपने नहीं देना है। इस बात का भी अपने को जरूर ध्यान में रखना है। कट ऑफ से संबंधित मैंने बात की, पेपर का जो लेवल है उस लेवल के आधार पर आप लोगों को जो है वो कट ऑफ का आंकलन करना है। साथ ही पेपर को सॉल्यूशन करते समय आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक्चुअल के अंदर जैसे आपने फर्स्ट राउंड के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर 40 क्वेश्चन किए हैं, जो आपका जीके है, जीके के अंदर आपने जैसे 16-17 क्वेश्चन कर पाए और हिंदी के अंदर भी आपने जैसे लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। तो आप समझो कि आपने जो एग्रीकल्चर के अंदर बेहतरीन तैयारी के बावजूद आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप ये मान के चलो कि 40 से अबव किसी भी स्टूडेंट ने जो है वो क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट किया है तो उसका नेगेटिव मार्किंग के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो है अपनी तैयारी के ऊपर बिलीव कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आत्मविश्वास को लबरेज कीजिए कि वास्तव में मैंने पिछले 1-2 साल से बेहतरीन तैयारी करने के बावजूद मैं यदि एग्रीकल्चर के अंदर 40 क्वेश्चन यदि मैंने किए हैं तो दुनिया का कोई माइका लाल है वो 41 क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी भी बहुत ही अच्छी तैयारी थी। अब यहां पर बच्चा क्या सोचता है कि यार मैंने 40 किए हैं, हो सकता है मेरे पड़ोसी ने 50 क्वेश्चन कर दिया हो, तो आप उसके चक्कर में 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हो और ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग जो है वो क्या करते हो, 10 के 10 क्वेश्चन आपके नेगेटिव होते हैं। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, 1/4 की बजाय 1/3 मार्किंग है इसके अंदर। तो 1/3 मार्किंग के अंदर नेगेटिव जो है ये होने पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए नेगेटिव जो क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहे, उन क्वेश्चनों के ऊपर आपको बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करनी है। जैसे आपने देखा होगा कई बार स्टूडेंट्स आता है कहता है सर मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, नेगेटिव मार्किंग कर दी मैंने, इसलिए मेरा जो एग्जाम है एग्जाम के अंदर मेरा नंबर नहीं आया। बल्कि मैं आपको कहना चाहूंगा नेगेटिव मार्किंग वो स्टूडेंट करता है जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, वो क्या करता है तुक्का लगाने के प्रयास में उसके ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो क्या होते हैं दोस्तों, नेगेटिव होते हैं। इसलिए मेरी पहली अपील आपसे यह भी है, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर आपको विशेष ध्यान में रखना है।
दूसरा आपने देखा होगा जैसे जो आपने जैसे सेकंड राउंड के लिए कुछ क्वेश्चनों को आपने पेंडिंग में छोड़ा है। जैसे कई बार आपने देखा होगा जैसे 4 आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस के अंदर आपने देखा होगा कि चारों जो ऑप्शन है उसमें 2 तो आपको पता है, ए और बी आपका जो है ये तो आंसर नहीं है। जैसे आपने देख लिया ए और आपका जो बी है ये आपके बिल्कुल आंसर में नहीं है, या तो इसका आंसर होगा सी या इसका आंसर होगा डी। तो आपने सेकंड राउंड के अंदर इस क्वेश्चनों को जैसे आप है ना पेंडिंग में छोड़िए और आपको बिल्कुल धैर्य के साथ, एग्रीकल्चर का एक फंडा है, पहली बार में आपको आपकी आत्मा ये कह रही है, अंदर से आवाज आ रही है कि साहब इसका आंसर सी होगा। उस केसेस का ज्यादातर एग्रीकल्चर में जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, सी होता है। इसलिए आपको धैर्य के साथ सेकंड जो राउंड होगा, सेकंड राउंड के अंदर दोस्तों आपको अपने धैर्य के साथ जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किसी भी बहकावे में आकर किसी भी पड़ोसी से पूछकर आपको क्वेश्चंस की संख्या आपको बढ़ानी नहीं है। आपकी वहां पर ये मान के चलो कि वहां 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 घंटे मींस 1 घंटा आपको ये आपके 1 घंटा 20 मिनट का समय जो है, सॉरी 2 घंटे आपको 120 मिनट का समय वहां पर दिया जाएगा। तो पर्याप्त समय होगा और आपको किसी भी प्रकार के पड़ोसी से डिस्कस नहीं करना। बस आपके 3 या 4 दिन का जो समय बच रहा है, इन 3 या 4 दिन के समय में जो टेक्निकल इश्यू वाले पॉइंट है उन टेक्निकल इश्यू वाले पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर जो एग्रीकल्चर का पेपर तैयार किया जा रहा है इसमें टेक्निकल चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी 2 या 3 दिन का आपके पास जो समय है उस समय के अंदर आप सभी विद्यार्थी जो है टेक्निकल पॉइंट है जहां पर आपको थोड़ा सा याद कम होता है या कई बार आप उनको याद करने के बाद भूल जाते हो, ऐसे सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करो, डेटास को कलेक्ट करो। डेटास भी कहीं पर वेरिएशन बड़ा है, इसलिए ज्यादा डेटा दोस्तों आपको पढ़ना नहीं है। इसलिए संतुलित आपकी तैयारी है, उसी तैयारी के अंदर आपको विश्वास रखते हुए आपको 18 सितंबर की एग्जाम के अंदर आपको अपना 100% देना है। दोस्तों मैं ये चाहता हूं, मेरी दिल की हार्दिक इच्छा है, चोमू अपना जो परिक्षेत्र है, चोमू परिक्षेत्र में जयपुर के अंदर विशेष तौर से अब की बार चोमू परिक्षेत्र से जहां तक मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा आइडिया कहता है, चोमू और चोमू से जुड़े हुए परिक्षेत्र के अंदर कम से कम 100 से 150 विद्यार्थी जो है कृषि पर्यवेक्षक बनने वाले हैं। उन 100 से 150 विद्यार्थियों के अंदर 60 से 70 विद्यार्थी अराइज संस्था से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं प्रत्येक स्टूडेंट्स को जिनको मैं जानता हूं उनसे मेरा परिचय है, मेरे दिल की तमन्ना है कि वो स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के अंदर 100% अपना जो है वो 100% दे, ताकि आने वाले कुछ दिनों में जब रिजल्ट आए तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो कि मेरे परिचित चाहे वो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, वो बच्चा इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्ट हुआ है, वो मेरे को बहुत बड़ी खुशी प्रदान करके जाएगा। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर पिछले 8-9 साल के अनुभव के तौर पे ये कह सकता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और एक्चुअल के अंदर आपकी जो चेहरे हैं मेरे माइंड के सामने आ रहे हैं कि ये बच्चे इस एग्जाम के अंदर डेफिनेट सिलेक्ट होने वाले हैं। इसलिए मैं सभी मेरे विद्यार्थियों से, अभी मैं 10 दिन से 1 महीने से बात नहीं कर पाया, सभी विद्यार्थियों का चेहरा एक्चुअल के अंदर मेरे पेज के सामने जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, मेरे को दिख रहा है। मैं दुआ करता हूं आपसे और आपके भगवान से मैं दुआ करूंगा कि आपका इस वैकेंसी के अंदर डेफिनेट आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी मैंने पॉइंट बात आपसे पॉइंटेज के बारे में मैंने बात की, उन पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है और आपको जो है आने वाले इस 18 सितंबर की एग्जाम के अंदर अपने लिए एक सीट को आपको सुनिश्चित करना है। किसी भी प्रकार की 2 दिन के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अपनी संस्था के हेल्पलाइन नंबर है, उन पे आप डिस्कस करिएगा। कोई भी आपका जो है कोई टॉपिक कंफ्यूज कर रहा है, व्हाट्सएप पे ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप यदि जानना चाहते हो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पे बात कीजिए। मैं 2-3 दिन आपकी सेवा के लिए जरूर हाजिर होऊंगा। बस मेरी इच्छा यह है आप सभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो। मैं दिल की गहराइयों से बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा हूं, क्योंकि एक्चुअल में कोरोना काल के अंदर है, जितना मैं दे सकता था उतना नहीं दे पाया, उसके लिए मैं समय चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअल में कंडीशन अपने फेवर में नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि मेरे जो शेर है, मेरे स्टूडेंट्स है, ये इस एग्जाम के अंदर बेहतरीन जो है परफॉर्म्स करेंगे और राजस्थान के अंदर
अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू का झंडा है ये मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जो है लहराने वाले हैं। साथ ही आपके परिवार को जो एक गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता थी वो गवर्नमेंट जॉब है, आप जल्दी अपने परिवार को देने जा रहे हो। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार अगेन आपको हार्दिक बधाई व शुभकामना देना चाहूंगा। साथ ही आप जैसे ही एग्जाम देके आओ, एक बार मेरे दिल की इच्छा है आप सभी अपने पेपर जो है, पेपर के अंदर आपका जो है कट ऑफ कितना जा रहा है, जैसे ही पेपर होगा मात्र 5 घंटे बाद में अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जाएगी और उस आंसर की के माध्यम से आप जो है आपको एक कट ऑफ का आइडिया भी मैं बताऊंगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जैसे ही एग्जाम देके आते हो एक बार मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करना। जय राय जय राजस्थान।